सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना, व्यवहार मिलाना, ये हम सभी का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, परम यह विधान है। हम मन का जो स्वरूप है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अथर्ववेद के 19वें कांड के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे 56वें सूक्त के 5वें मंत्र का, जिसमें बहुत ही सुंदर बात कही है। जो लोग स्वप्न देखते हैं, रात्रि में सो जाते हैं और कुछ दिन में भी तंद्रा में होते हैं तो भी कुछ विचार आते रहते हैं। ये क्यों आते हैं? और किसी को अच्छे स्वप्न आते हैं, किसी को बुरे स्वप्न आते हैं। ये स्वप्न जो मन का एक जो है सुसुप्ति में या जागृत अवस्था में, अवचेतन मन हो या चेतन मन हो, ये व्यक्ति को पीड़ित भी करते हैं, दुखी भी करते हैं। अच्छे स्वप्न आए तो अच्छा लगता है और बुरे स्वप्न आए तो डरता भी है व्यक्ति, और वासना से भी कभी युक्त होता है, कभी उपासना से युक्त होता है। तो ये मन का बड़ा ही गहरा संबंध है हमारे विचारों से। हमारा जो व्यवहार होता है दिन का, रात्रि का जो व्यवहार होता है, उसका जो संस्कार है, उसका जो भाव है, उस पुण्य या पाप से युक्त जो भाव है वही स्वप्न का रूप ले लेता है। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं आपके समक्ष, फिर चर्चा करूंगा। ओम यस्य क्रूरम भजन्ता। यस्य क्रूरम भजन्ता, क्रूरम भजन्ता। क्रूरम भजन्ता दुष्कृतो अस्वप्ने। दुष्कृतोपस्वप्ने सुकृतः पुण्यम आयुः। सुकृतः पुण्यमायुः।
स्वर मदसी परमेण। परमेण। बंधुना तप्यमानस्य। तप्यमानस्य मनसोऽधिजज्जिषे। मनसो अधि जज्जिषे। अथर्ववेद के 19वें कांड के 56वें सूक्त का ये 5वां मंत्र है। ओम यस्य क्रूरमभजन्ता दुष्कृतो स्वप्ने सुकृतः पुण्यमायुः स्वर्मदसि परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसोऽधिजज्जिषे। ॐ यस्य क्रूरमभजन्ता दुष्कृतोऽप्यस्वप्ने सुकृतः पुण्यमायुः स्वर्मदसि परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसोऽधिजज्जिषे। बहुत ही सुंदर बात कही है। दुष्कृतः, जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो पाप कर्म करने वाला, जो अधर्म करने वाला है, जो आत्म प्रतिकूल आचरण करने वाला है, जो वेद के प्रतिकूल, वेद विरुद्ध आचरण करने वाला है, ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोग यस्य, जिस दुस्वप्न के क्रूरम अभजनता, भयंकर अनिष्ट फल को प्राप्त करते हैं,
इसके विपरीत सुकृतः पुण्यकर्मा लोग अस्वप्नेन, स्वप्नों के अभाव के कारण पुण्यम आयुः, अर्थात जो आयु है वो पुण्य जीवन को प्राप्त करते हैं। हे स्वप्न तप्यमानस्य, खूब तपस्या में प्रवृत्त मनुष्य के मनसः अधिजज्ञसे, मन से जब तू प्रकट होता है तब परमेण बंधुना, उस परम बंधु परमात्मा के साथ चर्चा में, बातचीत में स्वमदसी ज्ञान के प्रकाश से आनंद का अनुभव करता है। तो तपस्वी स्वप्न में प्रभु के आनंद के साथ या प्रभु की अनुभूति के साथ प्रभु के अंग संग अपने को अनुभव करता है, उनसे बातचीत करता है और ज्ञान के प्रकाश को वह प्राप्त करता हुआ सदा उसमें आनंदित रहता है। परंतु इससे विपरीत जो पाप कर्म करने वाला है, जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, जो अकल्याणकारी कर्मों में लगा रहता है, उनका विचार भी शुद्ध नहीं है, उनका आहार भी शुद्ध नहीं है, उनकी भावनाएं शुद्ध नहीं है। जो कलुषित भावना वाला व्यक्ति है, जिसके मन में सदा पाप छिपा रहता है, वे भयंकर स्वप्न देखने वाले होते हैं। उनके स्वप्न में भी जो अशुभ है, अकल्याणकारी है, जो अंधकार से युक्त है, जो अज्ञानता से युक्त है, ऐसे ही स्वप्नों को वो देखते हैं, वो पीड़ा महसूस करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। जो दुष्कृत, जो बुरे कर्म वाले हैं, तो बुरे कर्म दुष्कृत को अशुभ स्वप्न पीड़ा पहुंचाता है। और जो तपस्वी हैं, जो सुकृत करते हैं, सदा अच्छे कर्मों में लगे रहते हैं, उस सुकृत को प्रभु दर्शन व स्वप्न प्रकाशमय जीवन वाला बनाता है। अर्थात वे सदा उत्साह से ऐसे दृश्य का, ऐसे भावों का, ऐसे वो सुखमय स्वप्न का अनुभव करते हैं। स्वप्न निद्रा भी है और स्वप्न एक प्रकार से जो स्वप्न लेते रहते हैं। तो अच्छी निद्रा हो और स्वप्न भी आए क्षण भर के लिए, तो जितना दिव्य, जैसे प्रभु हमारे सामने खड़े हैं, प्रभु से हम बात कर रहे हैं, या ऐसे कोई दिव्य भाव, दिव्य दृश्य दृष्टिगोचर हो स्वप्न में, जो हमको अतिशय सुख, शांति, आनंद की अनुभूति कराने वाले हों। ऐसे दृश्य ना हो जो डराने वाले हों। और कई बार ऐसा होता है, जन्म जन्मांतरों तक भी यह चलता रहता है। छोटे बच्चों को आप कभी देखिए, उसको भी अच्छे और बुरे स्वप्न आते हैं। छोटा बच्चा है, वो बिल्कुल अबोध है, वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, तो कभी आप देखिए कि वो बिल्कुल प्रसन्न है, हंसता हुआ, कोई उसके पास नहीं है, फिर वो मुस्कुरा रहा है। स्वप्न अच्छा, उसको स्वप्न दिखाई पड़ रहा है, उस अच्छा अनुभव कर रहा है, तो उसको आनंद में है, आनंद विभोर है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल समाधिस्थ है और मंद मंद उसकी जो है मुस्कान देख करके प्रसन्नता होती है। वहीं पर थोड़ी देर में या हम अन्य बच्चों को भी देख सकते हैं कि वो डर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा मुंह बनाते हैं, ऐसा जो है चेहरा उनका होता है, मुखमंडल होता है कि बहुत भयंकर होता है। डरावना स्वप्न देखते हैं, डरावनी चीजें देखते हैं या ऐसा बुरा स्वप्न देखते हैं, तो वो डर जाते हैं। ऐसे बड़ों का भी ऐसा ही भाव है। क्यों? क्योंकि हमने जैसा कर्म किया है, जैसा शुभ कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, धर्म कर्म किया है, तो वैसा भाव हमको स्वप्न में भी हमारे को प्रभावित करता है। लेकिन हमने गलत स्वभाव बना लिया है, गलत आचरण करते हैं, गलत भाव रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, गलत काम करते हैं, तो वैसे ही स्वप्न आएंगे। स्वप्न हमारे लिए एक दर्पण का कार्य करता है। कभी कभी एक जो है हमने गुरुजी से सुनी थी एक बात की, एक सन्यासी थे और वो अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन की बात है कि रात्रि
हुई और सब लोग सो गए। और लगभग 3-4 बजे गुरुजी बहुत तेज-तेज रो रहे, बहुत तेज, सब गुरुकुल में अ, बात फैल गई, अरे गुरुजी को ऐसा तो कभी नहीं हुआ, गुरुजी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? और खूब वो रो रहे हैं। उनके जो निकट, उनके जो सेवक शिष्य थे, उनसे जा कर के पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप ऐसा क्यों आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में जो है सब लोग बैठे हैं, भोजन परोस दिया, थाली लगी हुई है और मैं जल लेने चला गया और मैंने देखा कि एक जो है कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। वो मेरा भोजन, रोटी उठा करके जाने लगा, भागने लगा। तो मैंने सामने डंडा देखा और उस डंडे को उठा करके उसको मार दिया। जब उसको मार दिया तो कुत्ते के सिर पर वो चोट ज़्यादा आ गई और कुत्ता वहीं पर मर गया। मेरी आँख तभी खुल गई। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी इसमें क्या बात है? अरे तो स्वप्न था, ऐसा तो कहीं आपने किया नहीं। ना यहाँ कोई भोजन की चर्चा है, ना भोजन यहाँ पर रखा, अभी तो 3 बजा है, 4 बजा है, तो ऐसे कैसे हो सकता, वो तो स्वप्न था। तो गुरुजी बोले, नहीं बेटा, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर का जो हिंसा का भाव है, मैंने, अरे भोजन वो ले गया था, रोटी ले गया था तो ले जाता, मुझको प्रसन्नता होती, लेकिन मुझको क्रोध आ गया। तो पहला एक ये मेरे अंदर का जो कुसंस्कार है कि क्रोध अभी तक नहीं मेरा गया हुआ है, क्रोध मेरे अंदर अभी है, क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया और मैंने उसको लठ भी मार दी तो वो मृत्यु हो गई, तो हिंसा भी मेरे अंदर है। तो मेरी इतने दिन की तपस्या अभी सफल नहीं हुई है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ। कितने वर्ष हो गए कि मैं दिन रात शास्त्र पढ़ता पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का ये जो भाव है, ये जो स्वप्न आया है, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा भाव है, कुकृत का या जो पाप का, जो अधर्म का भाव है, जो हिंसा का भाव है, जो क्रोध का भाव है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी छिपा है, इसको दूर करना है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। तो जो है ये मंत्र है, ऐसा ही है कि हम दुष्कृत यदि कर्म करेंगे जो करने योग्य नहीं है, तो हमको गलत स्वप्न आएंगे, पीड़ा पहुंचाने वाले आएंगे, और अच्छे कर्म से युक्त होंगे, स्वधर्म से युक्त होंगे, तो उससे हमको अच्छे स्वप्न आएंगे, नींद भी अच्छी आएगी, और हम कभी भी दुखी नहीं होंगे, दूसरों को भी आनंदित करने वाले बनेंगे, उत्तम उत्तम गुणों से युक्त बनेंगे। इसलिए संकल्प से युक्त होकर के हम ऐसे कर्म करें कि स्वप्न भी अच्छे आए, स्वप्न कभी भी बुरे ना आए, हम सम्यक प्रीति वाले हों, उत्तम गुणों वाले हों, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले हों, तभी जाकर के इस जीवन का कल्याण होगा। और कल्याण के लिए सदा हमको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ के बिना ये हो नहीं सकता है, इसलिए ये भाव होना चाहिए। और इसी प्रकार से फिर मन के ऊपर ही बहुत सुंदर चर्चा की है 20वें सूक्त में। 20वें सूक्त में भी इस बात को कहा कि यस्ते श्रृंगवृषो नपात प्रणपात कुंडपाय्यः न्यस्मिन् दग्ध्र तद्ध्र आमनः। हे प्रभो, यह जो ते आपका, आपसे उत्पादित किया हुआ सोम है, यह वह श्रृंग वृषः, वृष धर्म हमें धर्म के शिखर पर ले जाने वाला है। सोम रक्षण से उन्नत होते हुए हम धर्म के शिखर पर पहुंचते हैं। यह नपात हमें न गिरने देने वाला है, इससे सब शक्तियां सुरक्षित रहती हैं। प्रणपात, यह हमें प्रकर्षण न गिरने देने वाला है, अर्थात हमको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला है और उत्कृष्ट व्यवहारों वाला बनाता है। कुंडपाय्यः कुटिदाहे, वासनाओं के दहन अर्थात वासनाओं के विनाश के द्वारा शरीर में धारण करने की योग्य, पीने की योग्य ये प्रभो
हे प्रभु, मैं अस्मिन इस सोम से ही, सोम के रक्षण में ही मनहा मन को निआदध्ये निश्चय से धारण करता हूँ। मन में सोम का रक्षण करने का भाव हो, मन में वासना ना हो, उपासना का भाव हो, और इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करते हुए इसके रक्षण के लिए हम सब उपायों का आलंबन करते हुए, उनका आलंबन लेते हुए इसको अच्छा रखें, सुरक्षित रखें। सुरक्षित सोम हमें धर्म के शिखर पर ले जाता है, धर्म को धारण करने का सामर्थ्य देता है। इससे शक्तियां सुरक्षित रहती हैं, इंद्रियों की शक्तियां, मन, बुद्धि, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा। यह हमारे व्यवहारों को मधुर बनाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता। जिसका मन कमजोर है, जिसका शरीर कमजोर है, क्योंकि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जिसने शक्ति का स्थापन नहीं किया, जिसने सोम का रक्षण नहीं किया है, वे बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। उनसे थोड़ी सी कोई बात कह दे, कोई थोड़ा सा ऊंचा बोल दे, कोई उनका अपमान कर दे, तो उनका पारा हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वासनाओं के विनाश से ही यह शरीर में सुरक्षित करने के योग्य है। अगर हम वासनाओं से पीड़ित रहेंगे, यदि हम बुरी भावनाओं से पीड़ित रहेंगे, तो सोम का रक्षण नहीं हो सकता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि जब भक्ति से युक्त होंगे, प्रभु की उपासना से युक्त होंगे, तो वासना नहीं रहेगी, और वासना नहीं रहेगी तो इसका रक्षण हो पाएगा। हम मन को इसके रक्षण में ही लगाएं, कभी भी मन को विषयों में ना लगाएं। मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज। यदि हम मुक्ति चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, दोषों से मुक्ति चाहते हैं, हम इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, तो विषयों के चक्र में ना पड़ करके, मन को, इंद्रियों को विषयों में ना डाल करके उनको विष के समान त्याग दें, विषयों को विष के समान त्याग दें, तो मुक्ति होगी। वासनाओं के विनाश से ही यह शरीर में सुरक्षित करने के योग्य है। हम मन से इसकी रक्षा करें। यह धर्म के शिखर पर पहुंचाने वाला शक्ति यह, और उस व्यक्ति फिर विश्वामित्र बनता है। यही विश्वामित्र जो साधना के पथ पर आगे बढ़ करके जीवन और जगत का अतिशय कल्याण करता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे नए मंत्र के साथ। अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।